यदि आपको कोई शेयर में इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, तो हमेशा सस्ते शेयर जो अभी जिसका वैल्यूएशन काफ़ी कम है उसी और क्वालिटी है, वो शेयर को आप चूज करना पसंद करेंगे। फिनेंशियल मैनेजमेंट थ्योरी में बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिससे आप कोई भी शेयर का वैल्यू निकाल सकते हैं। उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एग्जैक्ट वैल्यू कोई शेयर का 100 रुपया है और वो यदि वो शेयर 200 रुपया चल रहा है मार्केट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवर वैल्यूड, वैल्यू से ऊपर चल रहा है। अब इसी में यदि 100 रुपया का शेयर है और वो चल रहा है आपका 80 रुपया, तो उसको बोलते हैं अंडर वैल्यूड। मगर ये ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड के लिए पहले तो हम लोग को वैल्यू पता लगाना जरूरी रहता है कि वो सस्ता है या महंगा है। तो इन सारे टूल्स में जो एकदम पॉपुलर टूल है वो है प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो। बहुत सारे इन्वेस्टर्स अभी भी पीई रेशियो को एक अच्छा बेस मानते हैं और ये है भी। आइए जानते हैं पीई रेशियो यानी कि प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं और उसके बाद मैं फार्मूला में जाता हूं। जैसे मान के चलिए एक शेयर ए है और एक शेयर बी है, एक शेयर ए है और एक शेयर बी है। शेयर ए का अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 100 रुपया और उसका ईपीएस है 5 रुपया, अर्निंग पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर 100 रुपया है और उसका जो अर्निंग पर शेयर है वो है 5 रुपया। तो पीई रेशियो का जो फार्मूला होता है वो होता है एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर जो सेकेंडरी मार्केट में जो रेट चलता है 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट प्राइस। और जो अर्निंग पर शेयर है उसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कोई भी कंपनी का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो यदि कंपनी का कमाई को हम लोग नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं तो उसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। अब यहाँ समझने का बात यह है कि प्राइस अर्निंग रेशियो में मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर जो लिया गया है, इसका मतलब यह है 1 रुपया अर्निंग करने के लिए कितना आप पे कर रहे हैं। तो पहला कंपनी ए में 100 रुपया जो है मार्केट प्राइस था, मार्केट प्राइस पर शेयर, ईपीएस 5 रुपया पर शेयर है। तो 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी ए का शेयर से 1 रुपया कमाने के लिए आप 20 रुपया पे कर रहे हैं, 20 टाइम्स। अब सेम टाइप का कंपनी है या दूसरा कंपनी है, बी कंपनी है, उसका भी मार्केट प्राइस पर शेयर 100 रुपया है मगर उसका जो ईपीएस है वो 10 रुपया है। तो अब कंपनी बी जिसका मार्केट प्राइस पर शेयर 100 रुपया है मगर ईपीएस 10 रुपया है, अब ये कंपनी का जो आता है 1 रुपया कमाने के लिए, 1 रुपया अर्निंग करने के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा? 10 रुपया पे करना पड़ेगा। तो दोनों को कंपेयर कीजिए, कंपनी ए, कंपनी बी। कंपनी ए से 1 रुपया कमाने के लिए आपको 20 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा और कंपनी बी से 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपया पे करना पड़ेगा। तो कौन सा सस्ता हुआ? कंपनी बी। तो इस तरह से जो कंपेयर करके जो कंपनी सस्ता है, सेम टाइप का कंपनी है, सेम क्वालिटी है, सारे चीज़ सेम एक्टिविटीज़ करती है, मगर सस्ता कौन सा है? तो अभी के एग्जांपल में कंपनी बी सस्ता है। और पीई रेशियो का जनरली स्टैंडर्ड होता है मिनिमम 10 मैक्सिमम 30। जनरली बहुत सारे इन्वेस्टर पीई 10 के आसपास आके खरीद लेते हैं और जब ये 30 अराउंड पहुंचता है उसको बेच के प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं जनरली। अब आइए जानते हैं
यदि मान के चलिए पी रेशियो ज़्यादा होना महंगा है, पी रेशियो कम होना सस्ता है, ये तो हम लोग जान चुके हैं। कंपनी ए का 20 था, कंपनी बी का 10 था। इसका मतलब 1 रुपया कमाने के लिए आप कंपनी ए में 20 रुपया पे कर रहे हैं और कंपनी बी में 10 रुपया पे कर रहे हैं। अब ये जो फॉर्मूला है इसको एक बार फिर देखते हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अब एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि मार्केट प्राइस पर शेयर चेंज नहीं हो रहा है, सेम है, अर्निंग पर शेयर चेंज हो रहा है। तो कोई भी कंपनी का अर्निंग हमेशा सेम तो नहीं रहता है। तो आने वाले दिन में यदि अर्निंग बढ़ता है तो पी रेशियो कम हो जाता है, क्योंकि एमपीएस कांस्टेंट है मान के चलिए। अगर अर्निंग कम हो जाता है तो पी रेशियो बढ़ जाता है। तो हमेशा यदि मान के चलिए यदि कंपनी का अभी पी रेशियो काफ़ी हाई है मगर आने वाले दिन में उसका अर्निंग यदि बढ़ जाती है, अभी अर्निंग कम होने की वजह से पी हाई है, तो इस केस में आप कंपनी का सेक्टर, कंपनी का फ्यूचर, बाकी चीज़ भी एनालिसिस करके आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। सिर्फ पी रेशियो देखेंगे, मान के चलिए पी रेशियो ज़्यादा है अभी क्योंकि अर्निंग कम आया है, तो फिर आपका डिसीजन गलत हो सकता है। तो ये एक बेस है, बाकी चीज़ें भी आपको देखना पड़ता है। अब सस्ते में भी दोनों कंपनी में एक कंपनी का सस्ता है, उसका फ्यूचर भी अच्छा होना चाहिए, आने वाले दिन में उसका अर्निंग बढ़ने का चांस है कि नहीं, प्रोडक्ट डिमांडेड है कि नहीं, बहुत सारे चीज़ें होते हैं। तो इस तरह से हम लोग पीई रेशियो को एनालिसिस कर सकते हैं। और पीई रेशियो अपने में सारा चीज़ नहीं है, क्योंकि पी रेशियो ज़्यादा है, अर्निंग कम होने की वजह से भी आ सकता है, और आने वाले दिन में यदि अर्निंग बढ़ेगा तो पी रेशियो कम हो सकता है। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा पीई रेशियो रिलेटेड। तो ये पीई रेशियो, ये वीडियो देखने के बाद आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं, और टोटली इसमें रिलाई भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आने वाले दिन में अर्निंग बढ़ने पर पीई घट भी सकता है, जिसका पीई अभी ज़्यादा हो। तो ये सब चीज़ें को एनालाइज करके ही डिसीजन लीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।